सबसे पहले ये बात क्या अकेले में मिली है आपको? बात हमसे बात, किसी लड़का को लेके मत आइए, अगर बाहर ही रखो, तुम लोग आओ खाली सिर्फ अकेले रूम जो में। भोजपुरी इंडस्ट्री में एंट्री करना चाहती हैं बट इनको एंट्री नहीं मिल रहा है। और पता है क्यों नहीं मिल रहा है? शेयर नहीं कर रही है, किसी के साथ कंप्रोमाइज नहीं कर रही है, किसी के साथ सो नहीं रही है, किसी के साथ एक गर्लफ्रेंड किसी का नहीं बन रही है। इस वजह से इनको काम नहीं। पटना में आया ना, एक डायरेक्टर कहने पे आए थे कि पटना में काम मिलेगा, 1.5 महीना हो गया तब से वो डायरेक्टर ने काम नहीं लगाया। तो बोले कि हमारी गर्लफ्रेंड बनी है, हमारे साथ बेड शेयर कीजिए, तब हम आपको काम दिलाएंगे, रातों रात स्टार बनाएंगे। कि मेरे पास टैलेंट है, जरूरी है कि बेड शेयर करके कहीं काम मिले? बोल रहे टैलेंट तो सबके पास होता है, बोले कि हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज कीजिए तो हमको रात मतलब स्टार बना करके आगे बढ़ना, हमको रातों रात स्टार नहीं बनना है। बहुत सा लोग तो रातों रात स्टार बन जा रहे हैं। नहीं, हमें मेहनत करके वही भले से धीरे धीरे बनेंगे, वही हमको अच्छा है। रातों रात स्टार भी कहा गया है कि मेरे साथ कंप्रोमाइज करो, मेरे साथ बेड शेयर करो, तब तुमको काम दूंगा। नमस्कार, प्रणाम, मेरा नाम है रविशंकर सिंह और आप देख रहे हैं भोजपुरी में धमाका। भोजपुरी में आए दिन धमाका होता रहता है, कभी विवाद को लेकर, कभी गानों को लेकर, कभी बेड कंप्रोमाइज करने के लेकर, बेड शेयर करने के लेकर, एडजस्ट करने के लेकर, मॉडलों के साथ अत्याचार होने को लेकर। ये मैं नहीं कहता हूँ भाई, लोग मुझे कमेंट में कहते हो ना कि तुम यार इंटरव्यू करने जाते हो या उनकी पर्सनल लाइफ में घुसने जाते हो, वो मैं नहीं कहता हूँ। लोगों से ही पता चलता है, जो इंडस्ट्री में जो काम कर रही है ना लड़कियां, उनसे ही इस बात को पता चलता है, तब मैं आप लोगों को बोलता हूँ। आज मेरे साथ भी एक बहुत ही खूबसूरत कम एज की लड़की जो भोजपुरी इंडस्ट्री में एंट्री करना चाहती हैं बट इनको एंट्री नहीं मिल रहा है। और पता है क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि ये किसी के साथ बेड शेयर नहीं कर रही हैं, किसी के साथ कंप्रोमाइज नहीं कर रही हैं, किसी के साथ सो नहीं रही हैं, किसी के साथ एक गर्लफ्रेंड किसी का नहीं बन रही है। इस वजह से इनको काम नहीं मिल रहा है। वो मैं नहीं कहता हूँ, आप खुद इनसे सुन लीजिए। आपका नाम क्या है? नमस्कार, मेरा नाम प्रीति निषाद है और मैं जिला रामपुर से हूँ, यूपी से हूँ जी। आप कब से इस भोजपुरी इंडस्ट्री में ट्राई कर रही हैं मॉडलिंग करने का या मतलब एंट्री करने तो मैं 2 जगह मतलब शूटिंग का काम कर चुकी हूँ, बहन का और नंद का रोल कर चुकी हूँ। एक उड़ीसा में किया था, एक आरा में किया था। जब से यहाँ पर पटना में आया ना, एक डायरेक्टर कहने पे आए थे कि पटना में काम मिलेगा, 1.5 महीना हो गया तब से वो डायरेक्टर ने काम में नहीं दिया। और फिर दोबारा कॉल हमने लगाया तो बोल रहे कि हमारी गर्लफ्रेंड बनी है, हमारे साथ बेड शेयर कीजिए, तब हम आपको काम दिलाएंगे, रातों रात स्टार बनाएंगे। तो हमने बोला हमको नहीं करना है, तो तब से कोई काम का में कोई वो नहीं दिया। तब से हमारे साथ बेड शेयर कीजिए, हमारी गर्लफ्रेंड बनिए, तब हम आपको काम दिलवाएंगे। जी। बोले नहीं कि मेरे पास टैलेंट है, जरूरी है कि बेड शेयर करके कहीं काम मिले? बोल रहे टैलेंट तो सबके पास होता है, बोले कि हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज कीजिए तो हमको रात मतलब स्टार बना देंगे आपको। मतलब रातों रात स्टार बना देंगे आपको? तो क्या चाहते हैं यार, रातों रात स्टार बनना है या मेहनत करके आगे बढ़ना? मेहनत करके आगे बढ़ना, हमको रातों रात स्टार नहीं बनना है। बहुत सा लोग तो रातों रात स्टार बन जा रहे हैं। नहीं, हमें मेहनत करके वही भले से धीरे धीरे बनेंगे, वही हमको अच्छा है। रातों रात स्टार हमको नहीं बनना है। आपका टैलेंट कैसे लोगों को दिखेगा? आप खुद कह रही हैं कि मेरे पास बहुत टैलेंट है, तो लोगों को कैसे पता चलेगा आपका टैलेंट? लोगों टैलेंट देखना चाहेंगे तभी ना। इतने मैं 1.5 महीना हो गया हमको पटना में आए, कोई हमको पूछ ही नहीं रहा। बोल रहे कि काम दीजिए। कोई अभी डायरेक्टर से बात किए तो भी बोले हमारे साथ बेड शेयर कीजिए। तो ये सब हम काम कैसे कर सकते हैं? अच्छा, मतलब सीधा भाषा में कहते हैं कि भाई बेड शेयर कीजिए तभी काम मिलेगा जी। ये कहीं ना कहीं भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए इतनी शर्मनाक बातें हैं जो लोग कहते हैं ना, वो साक्षात सुन लीजिए। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ भाई, मैं तो पूछ लेता हूँ, मैं तो पर्दे में पूछता था कि हाँ ये चीज़ें भोजपुरी इंडस्ट्री में चलती है, बेड शेयर करने का, एडजस्ट करने का। ये साक्षात सुन लीजिए। और हम इनके साथ एक मॉडल और भी हैं, जरा इनको पर भी फोकस कीजिएगा, जरा इधर आइएगा। एक और भी हमारे साथ मॉडल जुड़ी हुई हैं, पम्मी शर्मा जी। आपका पम्मी शर्मा नाम है ना जी? ये पम्मी शर्मा जी हैं, थोड़ा सा इनसे भी बातें कर लेते हैं। कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं, आप कैसे हैं? हम तो जैसन देख रहे हैं वैसने हैं। अच्छा। हाँ, हम भी वैसे गरीबी है जैसे भी देख रहे हैं आप। अच्छा। कहा जाता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में वाकई में कंप्रोमाइज करना पड़ता है। बिल्कुल। क्यों, आपके साथ भी हुआ है का? हुआ नहीं है, बोलते हैं लोग। क्या बोलते हैं? अब काम के लिए अब इतना नहीं गिर सकते हैं कि किसी के साथ सोना पड़े हमें। तो आपको भी कहा गया है सोने के लिए? हाँ, ये भी कहा गया है कि मेरे साथ कंप्रोमाइज करो, मेरे साथ बेड शेयर करो, तब तुमको काम दूंगा मैं। तो ये डायरेक्टर लोग बोलते हैं या कोई हीरो हैं या सिंगर हैं उनके चमचे लोग बोलते हैं या डायरेक्ट हीरो सिंगर लोग बोलते हैं? ऐसे चमचा बेलचा सब कोई बोलते हैं। और बाकी बात जो जिसके पास काम मांगने जाओ तो वो भी इतने लेक्चर दे देते हैं। नंबर ये बात अकेले में मिली है। सबसे पहले ये बात क्या अकेले में मिली है आपको? बात हमसे बात, किसी लड़का को लेके मत आइए। अगर हम अपना मैनेजर को लेके जाते हैं तो उनको भगा दिया जाता है, बोलता है उसको बाहर ही रखो, तुम लोग आओ खाली सिर्फ अकेले रूम में आओ। रूम में बुला के बैठाएंगे। हाँ,
रूम में बुला के रूम में बुला के बैठाएंगे, पूछेंगे क्या कैसे क्या करोगी, मेरे साथ रहना पसंद करोगी कि नहीं, ये सब मतलब एडजस्ट करो एडजस्ट करो। तो काम मिल जाएगा। हाँ मिल जाएगा तब। आप ये सोच के आई थी, कहाँ से आई पाई हैं? हम भागलपुर से आए। तो भागलपुर से ये चीज़ सोच के आई थी कि हम पटना जाएंगे तो हमको एडजस्ट करके काम मिलेगा, या मतलब डायरेक्ट हमको काम मिलेगा, या हमको टैलेंट पे काम मिलेगा? क्या सोच के आई थी पटना में? पटना में सोचे थे कि काम मिल जाते हैं, वहाँ पर तो ऐसे भी अच्छे अच्छे कलाकारों की इज्जत दिया जाते हैं। ठीक है, वहाँ हर कोई बड़े सिंगर बड़े स्टार पटना में है। हम भी यही सोच के आए कि मेरा भी जान पहचान हो जाएंगे, मेरे को भी काम देंगे लोग, लेकिन ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा है। अच्छा, आप इससे पहले क्या करते थे? पहले डांस करते थे, स्टेज शो मतलब लाइव शो जो होते हैं सिंगर के साथ में। ओ तो स्टेज शो करते होंगे तो वहाँ पे भी तो लोगों का रिएक्शन कुछ अलग हट के होता है। हाँ, वहाँ का रिएक्शन तो अच्छे हैं, वहाँ पर भी पब्लिक डिमांड होते हैं, पब्लिक हमें चाहते हैं भी है डांसिंग के में कि आप डांस अच्छे करते हैं। और बहुत लोग भी मिल जाते हैं, बोलते हैं आपको काम दूंगा मैं, अपने साथ ले चलेंगे तुमको, नंबर भी ले लेते हैं लालच में कि काम उम देंगे तो हम भी 2 रुपया कमाएंगे, वो भी कमाए, मेरा भी नाम हो। लेकिन उसके बाद कोई फ़ोन नहीं आएगा, फ़ोन कर लेंगे, बुला लेंगे, फिर नंबर बंद कर देंगे, फ़ोन ही नहीं उठाएंगे। अगर काम भी करा लेंगे तो पैसा रख लेंगे, पैसा भी नहीं देंगे पेमेंट, ऐसे करते हैं। पैसे तो स्टेज पे ही मुंह में धराया जाता है, कमर में दिया जाता है, पता नहीं कहाँ कहाँ पैसा दिया जाता है, उसमें भी तो अश्लीलता है जी। हाँ, तो उसमें भी अश्लील है, तो उतने ही देर तक है ना। अब आप बोलिएगा मेरे सामने अब छोटा छोटा कपड़ा पहन के घूमो तो हम घूम सकते हैं, जब तक कैमरा चल रहा है तो कैमरा के सामने आदमी कुछ भी कर सकते हैं, रियल में नहीं कर सकता है आदमी। अच्छा, रील कर सकते हैं, रियल नहीं ना। अब रील बनाते ही है तो अब देखिएगा कौन नहीं ऐसा कपड़ा पहनता है, छोटा छोटा कपड़ा पहन के, जिसका 2 बच्चे हैं 3 बच्चे हैं, वो भी वीडियो बनाती हैं रील पर। अच्छा, उन लोगों को क्या कहना चाहती हैं आप, जो आपको कह रहा है कि भाई मेरे साथ एडजस्ट करो, मेरे साथ रात बिताओ, मुझे अकेले में मिलो, उसको डायरेक्टली क्या कहते हैं, चाहते हैं? उनको यही कहूँगी मैं कि वो ऐसा मत सोचे, ठीक है, हर लड़की एक जैसे नहीं होती है सोने वाली, और जो सोती होगी उसी को सुलाएं और किसी को मत सुलाएं, बस। आपका क्या कहना है इस पे? हम भी बस इतना ही कहना चाहते हैं कि जो जिन डायरेक्टर बोले उनकी गंदी सोच है, और कुछ ना बोलना चाहते हैं। हम बोलते हैं कि बस मेहनत, हम अपनी मेहनत पे कुछ करके दिखाएंगे, ये नहीं कि बल्कि सो के कॉम्प्रोमाइज़ करके, ये सब कुछ नहीं। भले से कितना भी साल लग जाए, 2 साल लग जाए, पर मेहनत करके ही एक वो करेंगे सब कुछ। बॉयफ्रेंड है? जी बॉयफ्रेंड है। अच्छा, आपका जी? मेरा नहीं है बॉयफ्रेंड। अच्छा, आपका नहीं है बॉयफ्रेंड। बॉयफ्रेंड सपोर्ट करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हर चीज़ पे सपोर्ट करते हैं। अच्छा, पटना के ही हैं या कहीं और के हैं? दिल्ली के हैं। अच्छा, दिल्ली के हैं, तो दिल्ली से सपोर्ट करते हैं? जी जी, दिल्ली से पूरा सपोर्ट करते हैं हर चीज़ का। घर वाले सपोर्ट करते हैं आपको? घर वाले तो सबसे ज़्यादा बोले तो घर वाले, मेरे मम्मी पापा करे ना दुनिया करे ना करे सपोर्ट, पर मेरे मम्मी पापा हर चीज़ के लिए पूरा सपोर्ट करते हैं। मम्मी पापा का ध्यान रहता है घर से यहाँ पे? बिल्कुल बिल्कुल, सुबह हमारे 6 बजे हमारे पापा मम्मी का कॉल आ जाता है हमारे पास। अच्छा, जी तो मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करना है, एकदम माइंड में ठान लिए हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जब हम बचपन से ये सब करते आए, मतलब रील्स बनाते हैं, तो अब क्यों नहीं जुनून होगा, जब बचपने से जुनून है तो वीडियो बनाने का। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। और ये दोनों चाहती हैं कि भाई भोजपुरी इंडस्ट्री में इनको भी जगह मिले। भोजपुरी इंडस्ट्री में भाई टैलेंट को पहचानिए, पकड़िए और टैलेंट को काम दीजिए, ना कि जिस तरीके से इन लोगों की बातें आप लोगों ने सुना कि भाई मेरे साथ अकेले रहो, मेरे साथ सो, यार क्या है ये? भोजपुरी इंडस्ट्री बदनाम हो रही है भाई, इससे आपका इंडस्ट्री बढ़ नहीं रहा है। ये हम कुछ नहीं कह रहे हैं, जिनके साथ ऐसा हुआ है ये खुद इस तरीके का बोल रहे हैं। तो भोजपुरी इंडस्ट्री को बदनाम मत कीजिए, टैलेंट को पहचानिए, ठीक है, और उनको भी काम दीजिए, वो भी आगे बढ़ें, आपका भी नाम हो। जो अच्छे लोग हैं, कुछ लोग अच्छे लोग भी इनको मिले होंगे भोजपुरी इंडस्ट्री में, कोई अच्छे लोग मिले हैं अभी तक या नहीं मिले हैं? जी मिले हैं, अभी हम आरा में शूटिंग किए थे, वो भी वहाँ के डायरेक्टर काफ़ी अच्छे थे, हमको 5000 मिला था 6 दिन का, काफ़ी अच्छा वहाँ पर शूटिंग का किया था, बेटी का रोल किया था, वहाँ ऐसा कोई रूल नहीं था जी। और आपको जी ऐसा कोई मिले हैं जो लगा हो कि नहीं ये ठीक है बंदा, ये सही बात कह हाँ, रहा है? ऐसे मिले हैं, कुछ लोग भी मिले हैं, बहुत अच्छे लोग, अच्छे से व्यवहार किए हैं। जी 2 जगह काम कर चुके, पर ऐसा कोई व्यवहार नहीं था कि हमारे साथ सोई, ऐसा कोई रूल नहीं था वहाँ पर। ऐसा कुछ भी नहीं था, हर जगह मतलब कभी कभी भगवान से एक परिंदा मिल ही जाते हैं, जो कलाकारी समझते हैं, जो अपने जैसे समझते हैं वही।
तो कहने का मतलब यही है कि भाई लोग, आप लोग जितने भी जो लोग निगेटिव थॉकिंग रखते हैं, निगेटिव सोचते हैं, गलत सोच रखते हैं कि हर लड़की है जो बेड शेयर करके ही आती है और बेड शेयर करने से ही वो हीरोइन बन पाएगी, तो ऐसा नहीं है। कोई और भी काम दुनिया में है, वो भी काम कर सकती हैं, मेहनत कर सकती हैं। जब खुद पे टैलेंट हो तो भरोसा जब खुद पे हो जाता है ना, तो बेड शेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो लोग बेड शेयर करते हैं जिनको रातों रात स्टार बनना होता है, और जब डूबते हैं तो दोबारा वो नज़र नहीं आते हैं। तो लेकिन इन लोगों का मेहनत जिस तरीके से है और ये लोग जिस तरीके से चाह रही हैं, तो जिस दिन ये लोग छा जाएंगे तो समझ लो कि इन लोगों को पीछा करने के लिए बहुत लोगों को सोचना भी पड़ जाएगा। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर से ज़रूर बताइए। इन लोगों को सपोर्ट कीजिए, और इन लोग मेहनत करके आगे बढ़ना चाहते हैं, ना कि बेड शेयर करके आगे बढ़ना चाहते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।